गुड हेलो मॉर्निंग मैम। मिसेस जैन, आइए आपको लिफ्ट तक ले चलें। थैंक यू सो मच। इस तरह। हाँ, वैन वैन यहाँ क्या कर रही है? माँ आप जरा शांत हो जाइए। वो मेरी मदद करने के लिए आई है। मदद करने? तुम प्रॉब्लम में इसलिए फंसे क्योंकि उसने गलत काम किया था। तुम उसे अपने पास क्यों रखना चाहते हो? उसे हटा दो। मैं उसे तुम्हारे पास नहीं देखना चाहती हूँ। माँ वो अब चियानियों की एम्प्लॉय नहीं रही है, ये बात समझिए। वो इन्वेस्टर्स के साथ है। तुम अभी भी उसकी साइड ले रहे हो? उसे जाने नहीं देना चाहते? क्या तुम्हें अपने मरे हुए पिता की याद भी आती है? आप हमेशा इसका जिक्र क्यों करती है माँ? 7 साल हो गए हैं। वो 7 साल पहले हुई बात थी। उस दिन वो और मैं, हम दोनों ने ही अपने अपने पिता को खो दिया था। क्या आपको लगता है कि वो बहुत खुश है? क्या लगता है आपको, बताइए मुझे। मुझे पूरा यकीन है कि डैड भी ये देखना नहीं चाहेंगे कि 2 लवर्स का प्यार टूट जाए इस वजह से। ये सब क्या कह रहे हो तुम? उसकी वजह से मेरी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए। तुम्हारे पिता उसकी वजह से मर गए। उसकी वजह से मैंने अपने पति को खो दिया। अब तुम चाहते हो मैं फिर से उसे स्वीकार कर लूं? नैन्शियन, एक बात सुन लो। हम दोनों में से एक को चुनना होगा। अगर मैं रही तो उसे जाना होगा। तुम्हें अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा। मैं तुम्हें पहनाता हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। एंजॉय योर मील। हाँ, कुछ खा लो। रात का नजारा कितना सुंदर है ना? रात के नजारे की तुलना में तुम ज्यादा सुंदर हो येशीन। येशीन, मेरे साथ डांस करोगी? डांस? मुझे डांस करना नहीं आता। येशीन,
मैं अब तुम्हें बस दूर से खुश होते हुए नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, मुझे पता था ऐसा ही होगा। आई एम सॉरी, मैंने अतीत में तुम्हें चोट पहुंचाई। अब मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम बाद में भी मुझसे उतना ही प्यार करो। मुझे तो लगा था तुम्हें बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना आता है। तुम अपने हाथों से नाश्ता भी बना सकते हो। बस सिंपल सा नाश्ता है। तुम्हें नहीं पता, इससे पहले पढ़ाई करने के लिए मैंने बहुत समय तक अकेले जीवन बिताया है, इसलिए मुझे खुद पर निर्भर रहना था। कपड़े धोना, खाना बनाना, घर का काम करना सब मैं जानता हूँ। और मुझे रिपेयर का काम भी आता है। इन छोटी छोटी बातों में तुम्हारा परिवार तुम्हारी मदद कर सकता था। तुम्हें खुद ये सब करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं है। इतने बड़े परिवार में रहकर भी मुझे नहीं लगता मेरा जीवन तुमसे ज्यादा खुशहाल था। जब मैं तुमसे पहली बार मिला, मुझे लगा कि तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो। शायद सब लोग बस तुम्हारी खूबसूरती देखते हैं, लेकिन मैं उनसे अलग हूं। मैंने पाया कि लोगों के बीच तुम भी अकेली हो। यीशीन, मैं तुम्हारे साथ एक परिवार बनाना चाहता हूं। हमारे अपने बच्चे होंगे, शायद 2 कुत्ते भी होंगे, तुम्हारी मर्जी से। आंटी, क्या तुम्हें पता है वैन्युआन वापस आ गई है? आंटी, ये सब नैन्शन का मामला है। मैं उससे कभी नहीं पूछती। तुम्हें इस बात की परवाह कैसे नहीं है? तुम खुद के लिए कोशिश क्यों नहीं करती हो? मैं तुम्हारे साथ परिवार बनाना चाहता हूं। हमारे अपने बच्चे होंगे। मुझे माफ करना, अभी अभी। कोई बात नहीं। नाश्ता कर लो। हाँ। जिल्लू, काम तो काम ही है। अपनी सेहत पर भी ध्यान दो। समय पर आराम करना चाहिए। अगर कोई काम ना हो तो वैन्युआन को घर ले आना। मैं तुम्हारे लिए टेस्टी खाना बनाऊंगी। माँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वैन्युआन और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं, और भविष्य में दोस्त ही रहेंगे। पर हुआ क्या? पिछली बार तुम वैन्युआन को घर ले आए, मुझे लगा कि... कैसे बताऊं मैं आपको? इतने सालों में हम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं बना, माँ।
अच्छा, मैं वैन नुएन से मिलूं और उससे पूछूं तो? नहीं माँ, प्लीज जाने दो ना। मेरा प्यारा बच्चा। मुझे लगता है कि इसे ये प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी चाहिए। मेरा बच्चा तो बहुत ही अच्छा है, उसे एक अच्छी गर्लफ्रेंड जरूर मिलेगी। ले लो, निराश मत हो। जानता हूँ आप कहेंगे एक अच्छी गर्लफ्रेंड ढूंढ लो। बिल्कुल ही पागल हो तुम। इसीलिए लोगों को लगता है तुम्हारे अंदर दिल नहीं, तुम खुद की परवाह करते ही नहीं हो। लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में सिर्फ वैन नुएन की जगह है। उतने सालों में तुम वैन नुएन के लिए ब्रिटेन जाते थे बार बार। अगर मैंने नहीं बताया होता तो उसे कभी पता नहीं चलता। ठीक है माँ, अब आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं फिलहाल ऑफिस जा रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट की जल्दी से जल्दी जांच करवाओ। मुझे इस कंपनी के बारे में सारी जानकारी चाहिए। डायरेक्टर, अब कंपनी के खाते में पूरे पैसे नहीं हैं, तो हम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? पैन विनिंग ने ऐसा काम किया कि वो कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। उसे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिल गया है। लिनलू तो शेयर होल्डर मीटिंग में काफी स्ट्रेस था। अगर हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने में सफल हुए तो लिनलू को काफी रिलीफ मिल जाएगा और वो भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है, निश्चिंत रहो। आज बहुत सारा काम है, क्या तुम मेरे लिए ओवरटाइम कर पाओगे? फिर से एक बार, मुझे डेट करने का समय कहाँ से मिलेगा? कुछ दिन के बाद मिलेगा, हम खुशी से डेट करेंगे। पक्का ना? मैं चलता हूँ। एक मिनट रुको। क्यों, क्या हुआ? गुड बाय किस करना चाहती हो? कम ऑन, तुम आजा। पागल हो गए हो क्या? मैं तो एडवाइस देना चाहती हूँ, कुछ भरोसेमंद लोगों से ये काम करवाओ, चुपके से, ध्यान से, ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है, मैं समझ गया, निश्चिंत रहो, चलता हूँ। मैंने लिव रुई से प्रोजेक्ट की जांच करवा दी है। पैसों के बारे में मैं नए तरीके सोच रही हूँ। अगर कुछ समझ आया तो मैं तुम्हें बताऊंगी। हाल ही के दिनों में मेरे बिजनेस के लिए तुमने कड़ी मेहनत की है। ऐसे हालात में ये तो मेरा फर्ज बनता है ना। मैं सोच रहा हूँ कि चियानियो का हाल इस वक्त कैसा होगा। मुकदमा हार जाने से उसे बड़ा नुकसान हुआ है। कंपनियां उसका साथ देने से डर रही हैं। वो भी प्रॉब्लम में है। हाँ, मुझे तो लगता है कि वो लोग प्रोफेसर वोंग के प्रोजेक्ट के जरिए ही सफलता चाहते हैं। नहीं तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को उजागर करने के बजाय मुकदमा हारना कबूल नहीं किया होता। जानता हूँ ज़ेन आंशन के माइंड को पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि चियानियो की ऐसी हालत में वैन नुआन का क्या हाल है। वैन नुआन तो काफी बिजी हो गई है, लेकिन उसकी सिचुएशन पहले से काफी बेहतर है। लोग ऐसे ही होते हैं ना, जब खुद के पास कोई काम नहीं होता तो ज्यादा सोचते हैं। हाँ, बात तो सही कही। और तुम्हारा क्या? क्या तुम ऐसे ही रहना चाहते हो? तुम्हारा क्या का क्या मतलब है वेनरू? वैन नुआन और तुम, क्या सच में तुम उससे कभी भी नहीं मिलना चाहते? हाँ हाँ, तुमने सही कहा। अगर मैं और नुआन लवर्स नहीं बन सकते तो कम से कम हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रह तो सकते हैं ना। मैं नुआन को बाद में कॉल करके बात कर लूंगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा, मैं चलती हूँ। लिनलू, जब से तुम वापस आई हो हम दोनों मिले नहीं हैं, इसलिए अगर आज शाम को तुम फ्री हो, तुम्हें कोई काम ना हो, तो क्या हम दोनों डिनर पर साथ में जा सकते हैं?
ठीक है, ठीक है, ओके, मिलके बात करते हैं, बाय बाय। शाम को मिलते हैं। अब कैसी हो तुम? मैंने वेंड्रो से सुना तुम आजकल बहुत ज्यादा बिजी रहती हो। मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन बहुत खुश भी हूँ। और तुम कैसे हो? फैन वेनिंग वाली बात सुनी मैंने, तुम ठीक तो हो ना? ठीक तो मैं हूं। मुझे माफी मांगनी है। प्रोफेसर वोंग के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने अनजाने में वेंड्रो के कमरे में 2 पेपर्स देख लिए थे। मैंने उस पर तुम्हारी राय भी नहीं पूछी और चियानियो के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए निजी तौर पर उसका इस्तेमाल किया। इस मामले में मैंने गलत किया। टाइजोंग की ओर से चियानियो को नुकसान पहुंचाने के लिए वो सच में अच्छा मौका था। गलती मेरी ही थी, ये सब मेरी लापरवाही से हुआ। ऐसा मत कहो प्लीज। चियानियो और सान नानशन प्रॉब्लम में फंस गए। तुम उसके पास वापस गई हो, उसकी देखभाल कर रही हो, उसे सपोर्ट कर रही हो। काफी अच्छी बात है ये। मैं सच कह रहा हूं, पर मुझे उससे जेलसी फील होती है। मैंने इसलिए चियानियो के खिलाफ मुकदमा दायर किया क्योंकि मैं तुम्हें नैनशियान का असली चेहरा दिखाना चाहता था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ छाड़कर चीन वापस आ जाएगा। तुम्हारा मतलब है नानशियान मेरे लिए आया? जब उसे पता चला कि तुम गायब हो गई हो, वो सब कुछ छोड़कर बिना किसी झिझक के तुम्हें खोजने चीन वापस आया। मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। अगर मैं अपनी आत्मा को टटोल कर पूछूं कि मैं अगर उसकी जगह होता तो शायद मैं तुम्हें खोजने अपनी कंपनी को छोड़कर तुम्हें ढूंढने नहीं चाहता। उसने जो कुछ भी किया है उससे साबित होता है कि उसका प्यार सच्चा है। इससे पहले मैंने तुम्हें उसके पास जाने नहीं दिया क्योंकि मैं हारना नहीं चाहता था। लेकिन अब लगता है कि मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए अपने सच्चे प्यार के पास। लिल्लू, वैनुआन, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं बस। मैं जानती हूँ। अच्छा, ब्यूटीफुल। मैं तुम्हें फिर से अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मेरा नाम सू लिन्लू है। मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। हाय, मैं हूँ वेन्युआन। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मिस्टर हैंडसम, एक सुंदर लड़की से पहली बार मिलते ही ऐसे रोना नहीं चाहिए। ध्यान रखूंगा। थैंक यू सो मच। अब रो मत। हाँ?
इन सालों में शिंघे टेक्नोलॉजी का बड़ा विकास हुआ है क्योंकि मिस्टर क्यू कंपनी को लीड कर रहे थे, है ना? मिस्टर बैन, आपने बढ़ा चढ़ा कर कहा। मेरी कंपनी तो छोटी है, जिसकी तुलना चियानियो जैसी बड़ी कंपनियों से नहीं की जा सकती। चियानियो को तो अब छोड़ दीजिए ना। वो और उनकी बातें अब तो बहुत ज्यादा पुरानी हो गई हैं। जब चियानियो की बात आती है, वाकई में ये खेद की बात है। वो सही रास्ते पर क्यों नहीं चली? देखो, उसने नियमों का उल्लंघन किया है, गलत तरीके से कम्पीट किया है। कंपनी की रेपुटेशन तो बिल्कुल ही चली गई। उसने जनता का सपोर्ट खो दिया। अब कौन उसके साथ काम करेगा? वैसे भी हमारी कंपनी ईजोंग ने उसके साथ समझौता रद्द कर दिया। मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता। आपने सही कहा। चियानियो का असली चेहरा सामने आ ही गया। मेरी बात मानो तो इससे पहले बस लोग उसके डिंगे मार रहे थे। मिस्टर पैन, हाँ? आओ ये जाम पीजिए। उम्मीद है कि हम बाद में एक साथ काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, जरूर साथ में काम करेंगे। हाँ बिल्कुल। नजर रखना। काम खत्म हो गया, चलो चलते हैं। वेनरो, क्या तुम सचमुच डायजोंग में काम करना चाहती हो? अगर एक दिन तुम्हें ये काम छोड़ना पड़ेगा तो क्या हुआ? अगर तुम चाहते हो कि मैं ये काम छोड़ दूं, तो प्रोफेशन से ज्यादा मैं अपने बॉयफ्रेंड को अहमियत देती हूँ। अब तो खुश हो ना मेरे जवाब से? हाँ, चलो। हाँ, तुम्हें घर चलो, छोड़ चलो। देता हूँ। चलो। मैं वापस आ गई। आओ आओ, तुम्हारा लियो कहाँ है? थोड़ी देर के लिए अंदर नहीं आया? तुमने उसे देख लिया? मैंने देखा नहीं, दरवाजे पर जो तुम दोनों मीठी मीठी बात कर रहे थे वो सुन लिया मैंने। वाह, तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है कि तुम कितनी ज्यादा अब खुश हो। बस भी करो। अब वेनरू, तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या हुआ? पूछो ना। जब मैं यहाँ से चली गई थी, क्या नानशन सिर्फ मेरे लिए अर्जेंटली वापस आ गया था? जब तुम चली गई थी तो मैंने उसे फोन किया था। वो तो फौरन ही ब्रिटेन से वापस आ गया। अरे हाँ, तुम ब्रिटेन चली गई तो उसने मुकदमा छोड़ दिया। इसलिए चियानियो और ज्यादा प्रॉब्लम में फंस गया मेरी वजह से। इसकी जिम्मेदारी मुझे भी लेनी चाहिए। इस बार मैं इसलिए वापस आई ताकि अपनी गलतियों को सुधार पाऊं, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि नानशन ऐसा करेगा। इस तरह से हम दोनों एक दूसरे को कैसे छोड़ेंगे? देखो, तुम दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पाओगे। इसलिए जब तुमने वापस आकर कहा तुम चियानियो में उसकी मदद करना चाहती हो, तो मैंने तुम्हें रोका नहीं। वेनरू, मैं हमेशा उसका साथ देना चाहती हूँ। सब ठीक हो जाएगा। आ रहा हूं।
आ रहा हूं। गुड मॉर्निंग। तो तुम हो। वैसे दरवाजे का पिन तो तुम्हें पता है ना? अगली बार तुम खुद अंदर आ जाना। तुम कभी कभी घर पर ही काम करते हो तो घर पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो मुझे केयरफुल रहना चाहिए, राइट? प्रोफेसर वॉन्ग का कॉन्ट्रैक्ट जो लीक हुआ, मैं जानता हूं कि तुमने जानबूझकर नहीं किया, इसलिए इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं। अंदर आ जाओ। लगता है तुम रात भर सोए नहीं हो, राइट? थोड़ी देर सोया था। कंपनी के सारे एम्प्लॉयज बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। सीईओ होने के नाते मैं आराम कैसे कर सकता हूं? मैंने सुना है कि शिंघी टेक्नोलॉजी एक नया पेटेंट डेवलप कर रहे हैं। अगर हम उस पेटेंट को यूज कर सकते हैं और उसे डेवलप कर सकते हैं तो हमारा टाइम बच जाएगा। बेहतर है कि मैं शिंघी टेक्नोलॉजी के सीईओ से बात करूं और एक साथ काम करने का प्रपोजल रखूं। ये तो चलो आ जाओ बच्चों, नाश्ता करने का समय हो गया है। देखो तो ये कितने आलसी हैं। तुम 7 सालों से इन्हें पाल रहे हो। मेरे साथ आओ। अरे मत देखना प्लीज। तुम हमेशा तो मेरी पेंटिंग बनाती हो और आज हम दोनों की। मुझे हाल में कोई इंस्पिरेशन नहीं मिली, तो अचानक याद आया कि एक दिन तुमने कॉलेज के गार्डन में मेरे लिए एक सुंदर सा गाना गाया था, इसलिए बना रही हूँ। अच्छी है। ये मेरी हो गई। पर ऐसा क्यों? तुम अक्सर सिर्फ मेरी पेंटिंग बनाती हो। बड़ी मुश्किल से तुमने हम दोनों की बनाई है, इसलिए मुझे ये चाहिए। पर तुम ये नहीं ले जा सकते, ये मेरा होमवर्क है नानशियान। तुम एक और बना लेना ना, तुम्हारे लिए तो आसान काम है। तो तुम्हें लगता है कि ये इंस्पिरेशन किसी बहते पानी की तरह है, कभी भी फ्लो करेगा? जो भी हो ये मेरी है। छोड़ो, नहीं दूंगा। वापस दो मुझे। नहीं दूंगा, ये मेरी है। नानशियान, क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। मैं नहीं देने वाला। मैं नाराज हो जाऊंगी। तो मैं तुम्हें मना लूंगा। मैं सचमुच नाराज हो जाऊंगी, वापस दो। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। वापस दो। नहीं दूंगा। अगर कुछ भी तुमने कर लो। वापस नहीं दिया तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे? जो करना है करो।
उस समय हम कितना खुश हुआ करते थे। इस जिक्सॉ पजल का एक टुकड़ा गुम गया, मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। मैं नाश्ता लेकर आई हूँ। एक मिनट। हाँ, इसे खाओगे तो एनर्जी मिलेगी। तो खिलाओ मुझे। अब कैसे हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत स्टेबल है, उन्हें आराम करने को कहा है। मैंने जर्मनी के एक हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया है, वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। अंकल वहीं पर पूरी तरह से आराम कर सकते हैं। जब भी तुम्हें उनकी याद आएगी मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। मदद के लिए शुक्रिया बेनिंग, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे लिए इतना किया, पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ। ऐसा मत कहो, तुम्हारा मामला मेरा भी तो है। चलो। थैंक यू सो मच। चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हेलो, मैं चियान्यू से वेन्नुआन हूँ। मिस्टर क्यू के साथ अपॉइंटमेंट है। माफ कीजिए, मिस्टर क्यू बिजी हैं, आज मीटिंग नहीं कर सकते। क्या? तो क्या मुझे उनके एजेंडा से एक दूसरी अपॉइंटमेंट दे सकती हैं आप? माफ करना, मिस्टर क्यू का एजेंडा तय हो चुका है। तुमने देखा भी नहीं तो पता कैसे चला तय हो गया? मैंने कहा ना, मिस्टर क्यू का एजेंडा बिजी है। अब जल्दी चली जाओ यहाँ से। यस सर। मैं इस कंपनी में एक अपॉइंटमेंट चाहता हूँ, तो क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? थोड़ी देर इंतजार करिए। ओके, थैंक यू। शाओराय, जी एक काम करो, उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भेज दो। ठीक है। हे, हाँ, वेन्नुआन कहाँ है? ओ, वेन्नुआन शिंघी टेक्नोलॉजी गई है। उसका मिस्टर क्यू के साथ अपॉइंटमेंट था, लेकिन कंपनी ने कहा उनके पास समय नहीं है, इसलिए वेन्नुआन वहाँ इंतजार कर रही है। ये तो हद ही हो गई। ठीक है, मैं समझ गया। अगर और कोई काम नहीं तो मैं इसे देकर आती हूँ। ठीक है। वेन्नुआन, तुम यहाँ क्यों आए हो? गाड़ी में बैठ जाओ, तुम्हें एक जगह ले जाना है। तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? जब भी तुम नाखुश होती हो तब तुम अक्सर यहाँ आती हो ना।
मुझसे ज्यादा तुम्हें यहाँ आने की जरूरत है। ठीक है, तो तुम मेरा साथ देने के लिए यहाँ आई हो। तुम फिक्र मत करो, हम एक साथ कोशिश करके कंपनी को प्रॉब्लम से निकाल ही लेंगे नानशियान। कभी कभी भले ही एक लैंप की रोशनी थोड़ी कम हो जाए, लेकिन बहुत सारे लैंप्स होंगे तो बहुत सारे लैंप्स पूरे आकाश को रोशन कर सकते हैं। एक इंसान की तुलना में 2 लोग ज्यादा मजबूत होंगे। तुम्हें अभी भी याद है भले ही एक लैंप की रोशनी कम हो, लेकिन अगर बहुत सारे लैंप्स हो जाएं तो पूरे आकाश को रोशन कर सकते हैं। एक इंसान की तुलना में 2 लोग ज्यादा मजबूत होंगे, है ना? तुम्हारा क्या ख्याल है? जब भी तुम मेरे साथ होती हो मैं दिल से बहुत खुश होता हूँ। फ्यूचर में मैं वहीं पर एक ऊंची इमारत बनवाऊंगा। जब भी तुम खिड़की के बाहर देखोगी तुम्हें बस लाइट्स ही लाइट्स दिखेंगी। मैं हार नहीं मानने वाली। भले ही मिस्टर क्यू से अभी नहीं मिल पाई, लेकिन मैं बार बार कोशिश करके उनसे मिलूंगी। तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे संभाल लूंगा। तुमने अपना कोट दे दिया, तुम्हें जुकाम हो गया तो? वो भी अच्छा होगा ना, तब तुम मेरी देखभाल करोगी। डायरेक्टर, आपने जो प्रोजेक्ट मुझे दिया था मैंने उसकी जांच कर ली है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि इसमें इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही होगा। बहुत बढ़िया। मैं लिनलू से इसकी डिटेल्स मांगती हूँ। डायरेक्टर, क्या आप इसकी जांच दोबारा नहीं करेंगी? हमारे पास वक्त नहीं है। वैसे भी मुझसे ही तो सीखा है तुमने, तुम्हें यकीन है। तुम्हारे आने की मुझे कि मैं जिंदा हूँ, नहीं तो हॉस्पिटल में रहना बहुत बोरिंग है। कम से कम हॉस्पिटल में तो आराम से रहो, ज्यादा मत सोचो तुम। वैसे तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं कंपनी में नहीं हूँ, इसलिए वेन नॉन कंपनी में वापस आ गई। हाल ही में वो कंपनी के लिए इधर उधर दूसरों से मदद मांग रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा नाखुश हूं। वैसे क्या पैन विनिंग हमारे पीछे लगातार गंदी चाल चल रहा है? मुझे लगता है उसने ही हमारी कंपनी के स्टॉक को शॉर्ट सेल किया होगा। अगर उसका टारगेट सचमुच चियान यू है तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। वो पीछे से वार करने में तो काफी माहिर है, लेकिन उसके कंपैरिजन में मैं भी कम नहीं हूं। बेशक। मुझे लगता है कि अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड प्रोफेसर वोंग का प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट का क्या हाल है? अब कंपनी के R&D डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉयज ओवर टाइम काम कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कुछ समय लगेगा। अगर हम खुद काम करें तो टाइम लग जाएगा। मुझे याद है कि अल्फा ने इससे पहले एक पेटेंट प्रेजेंट किया था जो इस प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि डायजोंग इस पेटेंट का ओनर बन चुका है?
उनसे ये पेटेंट लेने से आसान खुद उसे डेवलप करना होगा। Thank you for watching Drama Epicenter. Subscribe to Drama Epicenter on YouTube and hit the bell icon for instant notifications on new episodes and upcoming drama serial. Follow us on TikTok for daily drama updates.